मेरे भाई आप सभी बच्चों का RS क्लास 10th मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप में से जितने बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। जो भी पुराने बच्चे हैं वो वीडियो को लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 5 हमारे पास क्या है, हमने एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर रखी है, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। और एक्सरसाइज 5.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट 2 है जिसमें हम अपने बचे हुए क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो मेरे भाई आइए स्टार्ट करते क्लास को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सा AP है और कौन सा AP नहीं है। अगर AP है तो उसकी 3 टर्म्स निकालनी है, 4 हमें दी गई है, हमें निकालनी है A5, A6 और A7। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 9 को। मेरे भाई यहाँ पर हमें टर्म दी गई है 1, 3, 9, 27। अगर किसी ने चैप्टर 5 की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले सभी बच्चे जाकर एक बार उस क्लास को देख लीजिए, उसमें आपको पता लग जाएगा AP होता क्या है। तो अभी सबसे पहले मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। अगर आपको पता लगाना है AP है कि नहीं है तो आप सबसे पहले A2 - A1 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? आप कर दीजिए A2 - A1। यहाँ पर A2 कितना है 3, A1 कितना है 1 इज इक्वल टू ये हमारा 2 निकल गया। अभी बच्चों में क्या करना है, हमें करना है A3 - का A2, A3 - का A2। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बस कमेंट कर देना। आपको कमेंट कर देना, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अभी 9 - 3 कितना हो गया बच्चों? 9 - 3 हो गया हमारा 6। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं ये 2 और ये 6 दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब हमारा जो D है, क्या है हमारा D क्या है? सेम नहीं है। अगर D सेम नहीं है तो ये क्या AP है? बिल्कुल नहीं, ये AP नहीं है। तो आपको बस एक लाइन लिखनी है, दिस सिचुएशंस, क्या लिखना है आपको? लिखना है दिस सिचुएशन डजंट मेक एन AP। बस इतना क्वेश्चन करना है, आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं आप। मेरे भाई किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। अब हम क्या करेंगे? पार्ट नंबर 10 करेंगे। पार्ट नंबर 10 क्या कह रहा है मेरे भाई? यहाँ पर जो टर्म दी गई है वो दी गई है हमें, ये रहा पार्ट नंबर 10। थोड़ा फोकस करना। हमें दिया गया है A, 2A, 3A और 4A। हमें 4 टर्म्स दी गई है। हमें क्या पता लगाना है? AP है कि नहीं है। वही सेम मेथड, सेम प्रोसेस। सबसे पहले A2 - A1 करिए। A2 - A1 कितना होगा? 2A - का A। मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा। आपके पास क्या है? 2A है और -1A है। थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो 2A है, अगर 2A में से 1A चला जाएगा तो कितना बचेगा? 1A बचेगा कि नहीं बचेगा? मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान देना है बस। 2A में से 1A चला गया तो 1A बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। अब हम क्या करेंगे? A3 - का A2 करेंगे। A3 क्या हमारे पास? A3 हमारे पास 3A। 3A - का A2 कितना है? 2A। थोड़ा सा ध्यान देना मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3A - का 2A। 3A में से अगर 2A चले जाएगा तो 1A बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा कि नहीं बचेगा? बस इतना बताओ यार, 1A बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। अभी ये भी A, ये भी A, तो दोनों सेम हो गए। क्या हो गया? हमारा जो D था, D सेम हो गया कि नहीं हो गया? D सेम हो गया तो AP बना रहा है। AP बना रहा है तो एक लाइन लिख देना इसके बाद, दिस सिचुएशंस मेक एंड AP। और इसके बाद अगर ये AP बना रहा है तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा था कि अगर AP बनाए तो आपको A5, A6 और A7 निकालना है। 4 टर्म्स तो आपको क्वेश्चन में दी गई है। आगे आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है मेरे भाई A5, A6 और A7 निकालना है। बिल्कुल सिंपल सी है, मैंने आपको पिछले क्लास में इसी क्वेश्चन के पार्ट 1 में बता रखा है। A5 निकालना है। A5 कैसे निकलेगा? A5 निकलेगा A प्लस का 4D। बिल्कुल सिंपल है। किसी को नहीं पता तो आप चैप्टर 5 की इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, मैंने उसमें बता रखा है। A प्लस का 4D। अब हमारे पास A कितना था?
ए तो हमारे पास ए ही था मेरे भाई क्वेश्चन में, प्लस का 4। डी कितना निकला, डी भी हमारा मेरे भाई ए ही निकला। तो अभी 4 ये कितना हो गया 4a, 4 इंटू में ए कितना हो गया 4a, 4a प्लस 1a हमारे पास 5a बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल बचा मेरे भाई। और अभी आपको A6 और A7 खुद निकालना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, आपको आसानी से सीख जाओगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो A6 निकलेगा वो हमारा कितना निकलेगा, वो निकलेगा 6a। आप निकाल के देख लेना, बेहद आसान है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मैं इसकी क्लास करा दूंगा। A7 निकलेगा 7a। अगर कोई भी दिक्कत हो मेरे भाई तो सिर्फ कमेंट कर देना, आपका भाई दूसरी क्लास लेकर हाजिर हो जाएगा। अभी किसी को लिखना है तो राइट कर लो भाई, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। तो इसी के साथ हमने पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 के 10th पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया। अभी हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास 11th पार्ट बचता है। 11th पार्ट को करेंगे मेरे भाई। अब 11th पार्ट ये रहा, थोड़ा सा ध्यान देना। 11th पार्ट सबसे आसान पार्ट हो जाएगा आपके लिए अगर थोड़ा सा ध्यान दे दोगे, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। 11th पार्ट लिख लेते हैं। 11th पार्ट में जो टर्म टी दी गई है वो में क्या दी गई है, नहीं ये मेरे भाई ये 11th पार्ट है। यहाँ पर जो हमें टर्म टी दी गई है वो कितना दी गई है, टर्म टी दी गई है हमें a, a स्क्वेयर, a क्यूब, a की पावर 4। वही सेम मेथड सेम प्रोसेस, पहले पता लगाना AP है कि नहीं है। AP पता लगाने के लिए यार सभी बच्चे जान गए होंगे अब तक तो मुझे लगता है। AP पता लगाने के लिए हमें A2 माइनस A1 करना है, इज इक्वल टू कितना होगा, A2 हमारा A स्क्वेयर है, A1 कितना है, A है। मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। मैं इसको एक बार रफ में करके दिखा देता हूँ आपको, कहीं ये लगे कि क्या लिख दिया क्या लिख दिया, कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, A स्क्वेयर माइनस का A है, आपको क्या करना है, दोनों में A दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है। A क्या करो मेरे भाई, कॉमन ले लो, A क्या करो, कॉमन ले लो। अभी मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर A स्क्वेयर था, A स्क्वेयर था, A स्क्वेयर में से हमने एक A को कॉमन ले लिया, तो एक A बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल बचा। फिर माइनस का साइन एज इट इज़। फिर यहाँ पे सिर्फ 1A था और उसी A को हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर 1 बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल बचा मेरे भाई, बिल्कुल बचा। तो ये टर्म्स हमारी ये बन गई कि नहीं बन गई, A ब्रैकेट में A माइनस 1 बन गई कि नहीं बन गई, बिल्कुल बन गई। A ब्रैकेट में A माइनस 1 ये हमारी टर्म बन गई। इसको रफ को इरेज कर रहा हूँ मैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है A3 माइनस का A2 भी करना है AP का पता लगाने के लिए। A3 कितना है, A क्यूब माइनस का A स्क्वेयर कितना है, A स्क्वेयर, A2 हमारा A स्क्वेयर। मेरे भाई इसको भी मैं रफ में करके दिखा देता हूँ कि कहीं क्या लगे, क्या लिख दिया भाई इसने। तो मैं इसको रफ में कर देता हूँ एक बारी। रफ में क्या होगा, ये होगा हमारा A क्यूब माइनस का A स्क्वेयर। मेरे भाई दोनों में, इसमें भी देखो, इसमें A स्क्वेयर है कि नहीं। अगर इसमें A स्क्वेयर है और ये A क्यूब है तो A क्यूब बड़ा है, A स्क्वेयर छोटा है। छोटे वाले को कॉमन लेना हमेशा, A स्क्वेयर को कॉमन ले लो। A स्क्वेयर कॉमन ले लिया, बिल्कुल ले लिया। अब A क्यूब था, A क्यूब में से A स्क्वेयर कॉमन ले लिया, तो अंदर एक A बचा कि नहीं बचा। सिंपल भाषा में समझो, अगर A क्यूब मतलब 3A था, उसमें से 2A बाहर निकल गया तो एक A बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल बचा, माइनस का। और जो आगे A स्क्वेयर था ये वाला, ये तो हमने सारा ही कॉमन ले लिया, तो 1 बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल बचा। तो ये हमारा बचा A स्क्वेयर ब्रैकेट में A माइनस 1। एक मिनट मैं रफ को इरेज कर दूँ पहले। मेरे भाई देखो क्या है, D क्या सेम है इसमें, बिल्कुल नहीं, D सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो ये AP क्या बना रहा है, बिल्कुल नहीं बना रहा है, ये AP नहीं बना रहा। तो एक लाइन लिखनी है आपको, क्या लिखनी है, दिस सिचुएशन डजेंट मेक एन AP। बस ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे सोल्व हो गया। किसी को लिखना तो लिख लो, मैं इरेज कर रहा हूँ भाई। तो इसी के साथ हमने पार्ट 11th को भी कंप्लीट कर लिया। अब क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1 के पार्ट 12 को करेंगे। पार्ट 12 क्या कह रहा है मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा। पार्ट 12 एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। पार्ट 12 में हमारे पास जो टर्म है वो क्या दी गई है, हमारे पास टर्म T दी गई है मेरे भाई, √2, √8,
अंडर रूट 18 और अंडर रूट 32। ये हमारे पास टर्म दी गई है। वही सेम मेथड सेम प्रोसेस किसका पता लगाने के लिए, AP का पता लगाने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 कितना है अंडर रूट 8 माइनस A2 कितना है अंडर रूट 8, A1 कितना है अंडर रूट 2। दोनों को माइनस करके मैं रफ में दिखा देता हूँ एक बार, दोनों को माइनस करके क्या होगा मेरे भाई, ये होगा देखो अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 2। अगर अंडर रूट 8 में से अंडर रूट 2 जाएगा तो अंडर रूट 6 बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा मेरे भाई, बिल्कुल बचेगा, कोई डाउट वाली पार्ट नहीं है। तो अभी क्या करेंगे हम, AP का पता लगाने के लिए A3 माइनस A2 भी निकालेंगे मेरे भाई। अगर AP का पता लगाना है तो मैं बार बार कह रहा हूँ ये दो चीज़ें निकालनी बेहद ज़रूरी है। अब A3 हमारे पास कितना है क्वेश्चन में, A3 हमारे पास अंडर रूट 18 माइनस A2 कितना है अंडर रूट 8, दोनों को माइनस कर दो कितना बचेगा अंडर रूट 10 बचेगा कि नहीं बचेगा, दोनों को माइनस करना है सिंपली, इसमें कुछ नहीं करना मेरे भाई। अब ये देखो यहाँ पर 6 और अंडर रूट 10 है, क्या कॉमन डिफरेंस D सेम है, बिल्कुल नहीं, कॉमन डिफरेंस D सेम नहीं है, D सेम नहीं है तो क्या AP बनाएगा, AP बिल्कुल नहीं बनाएगा, ये AP नहीं बनाएगा, ये भाई AP नहीं बनाएगा। तो एक लाइन लिखनी है आपको, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको क्या लिखना है, दिस सिचुएशन डजेंट मेक एन AP, बस इतना लिखना है। किसी को इसको लिखना है तो लिख लो भाई, मैं इरेज करने वाला हूँ। तो इसी के साथ हमने क्या कर लिया, पार्ट 12 को भी कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 के। तो अब आगे मेरे भाई पार्ट 13 करने वाले हम, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1। मेरे भाई आप में से जितने बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके टैप कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कमेंट और वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा मेरे भाई। अब हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 13। पार्ट नंबर 13 क्या हमारे पास, नहीं पार्ट नंबर पार्ट नंबर 13 तो हमने कर लिया। अब हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 14। पार्ट नंबर 14 में टर्म T हमें दी गई है, ये रही, थोड़ा ध्यान से देखना। हमारे पास है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 1 स्क्वायर, एक मिनट मेरे भाई, ये हो गया हमारे पास 1 स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 3 स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 5 स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास 7 स्क्वायर। मेरे भाई इसको आप स्क्वायर लेके भी सॉल्व कर सकते हो, वही सेम मेथड सेम प्रोसेस, AP का पता लगाना है। अब तो यार मेरे हिसाब से आपको जुबान पे याद हो गया होगा AP कैसे पता लगाएंगे। AP का पता लगाने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे, A2 कितना है 3 स्क्वायर माइनस A1 कितना है 1 स्क्वायर। मेरे भाई 3 का स्क्वायर कितना होता है, सबको पता होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 माइनस 1 8 बनेगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ यार मेरे भाई, 8 बनेगा कि नहीं बनेगा। अब AP का पता लगाना है, AP का पता लगाना है तो थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा AP का पता लगाने के लिए हम A3 माइनस A2 करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। A3 कितना है 5 स्क्वायर है, A2 कितना है 3 स्क्वायर है, सबको पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 25 माइनस 9 16 होता है, सबको पता है मेरे भाई। किसी को नहीं पता तो अभी सीख लो, ठीक है। अभी थोड़ा ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ पे 8 है, यहाँ पर 16 है, दोनों डिफरेंट है। क्या कॉमन डिफरेंस D सेम है, बिल्कुल नहीं, कॉमन डिफरेंस D सेम नहीं है। तो ये क्या AP बनाएगा, बिल्कुल नहीं बनाएगा, ये AP नहीं बनाएगा मेरे भाई। AP नहीं बनाएगा तो वही एक लाइन लिखनी छोटी सी, दिस सिचुएशन डजेंट मेक एन AP, बस ये पार्ट हमने ये भी सोल्व कर लिया कितनी आसानी से। मेरे भाई किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे भाई, अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सोल्व करेंगे। और सबसे पहले यार मेरे भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, हर एक क्लासेस का आपको सही माइंड में आपके बैठ गई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 15 एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पर टर्म T दी गई है, हमें दी गई है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये हमारे पास 70, शायद ये 73 है मेरे दोस्त, ये
चलो मैं फोर्थ टर्म की तो ज़रूरत भी नहीं है, ए पी पहले ए पी पता लगाएंगे, ए पी क्या होता है क्या नहीं होता, फिर देखेंगे ये 73 है कि कोई मिस प्रिंट हो गया है। तो सबसे पहले हमें ए पी का पता लगाना है। ए पी वही सेम मेथड मैं बार बार बता रहा हूँ मेरे भाई। सबसे पहले सबको कति याद हो गया होगा, ए टू माइनस ए वन करना है। ए टू माइनस ए वन कितना होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 25 माइनस 1 24 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। अभी हम क्या करेंगे, ए पी का पता लगाने के लिए ए थ्री माइनस ए टू भी करेंगे, ए थ्री माइनस ए टू भी करेंगे। ए थ्री कितना हमारे पास 7 का स्क्वायर है कि नहीं, 7 का स्क्वायर है। ए टू कितना है, 5 का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है मेरे भाई। और 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 5 का स्क्वायर 25 होता है मेरे भाई। अब इन दोनों का आप माइनस कर सकते कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। आप इन दोनों को माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 24 आएगा। अभी मेरे भाई क्या हुआ, ये भी 24, ये भी 24, दोनों 24 हो गए कि नहीं हो गए, दोनों 24 हो गए। तो कॉमन डिफरेंस डी क्या हो गया, सेम हो गया। कॉमन डिफरेंस डी सेम हो गया मेरे भाई। तो ये ए पी बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया, ये ए पी है। अभी आपको एक छोटी सी लाइन लिखनी है, क्या लिखनी है, दिस सिचुएशन मेक्स एन ए पी, बस इतना लिखना है। और उसके बाद अभी आपको क्या करना है, ए पी आपको पता है ये ए पी है। अगर ये ए पी है तो क्वेश्चन में क्या रखा है, आपको 3 एक्स्ट्रा टर्म निकालनी है। कौन सी 3 एक्स्ट्रा टर्म हमें निकालनी है मेरे भाई, A5, A6 और A7। अगर मैं एक लाइन लिखता हूँ, देखो A5 इज इक्वल टू A प्लस का 4D। अगर आपको ये नहीं पता कि मैंने ये कैसे लिखा है तो चैप्टर 5 की इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पता लग जाएगा। चलो मैं फिर भी इसमें बता देता हूँ। ये पता कैसे लिखा, एक फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू ए प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। क्या निकालने के लिए, n टर्म्स का पता लगाने के लिए। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको। अगर आपको A5 निकालनी है तो आपको a प्लस में 5 माइनस 1 4D करना है, बस। ऐसे ही आपको 6th के लिए भी करना है। आपके पास a कितना था, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता मेरे भाई, बिल्कुल होता है। 1 प्लस 4, d कितना निकला मेरे भाई, d 24 निकला कि नहीं निकला, बिल्कुल निकला मेरे भाई। ये 1 प्लस का 4 इंटू में 24, 4 इंटू में 24 कितना होता है मेरे भाई, ये होता है हमारा, कितना होता है मेरे भाई, ये होता है हमारा 96। होता है कि नहीं होता मेरे भाई, बिल्कुल होता है। अब 96 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा मेरे भाई। मैं आशा करता हूँ आपको A5 समझ में आ गया होगा। अगर आपको A5 समझ में आ गया तो मेरी तरफ से आपको A6 और A7 निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर भी आ रही है तो आपको पता है मेरे भाई क्या करना है, कमेंट कर देना। आपका भाई अगली वीडियो लेकर हाजिर हो जाएगा। चलो किसी को लिखना तो लिख लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर नंबर 5, क्या मेरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर नंबर 5 को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, बिल्कुल कर लिया। अगर इस एक्सरसाइज में आपको कहीं भी कोई भी परेशानी आ रही है तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट करना है। आपका भाई वीडियो लेकर हाजिर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो and visiting our channel. Please subscribe the YouTube channel and hit the bell icon. Also like the video and please comment in the comment box.